जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जंग सिर्फ यूरोप में नहीं लड़ी जा रही थी। सच तो ये है कि 25 लाख से भी ज्यादा भारतीय सैनिक अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। लेकिन आज इतिहास के पन्नों में उनका जिक्र तक नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलिए आज हम भारत के इन्हीं गुमनाम नायकों की कहानी को समझते हैं। मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इतिहास के पन्नों से ये 25 लाख सैनिक आखिर गायब कहाँ हो गए। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। वर्ल्ड वॉर 1 में 13 लाख और वर्ल्ड वॉर 2 में 25 लाख से भी ज्यादा भारतीय सैनिक। पता है, ये इतिहास की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी थी। मतलब किसी ने उन्हें जबरदस्ती नहीं भेजा था, फिर भी वे लड़े। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल बलिदान था। तो ये कहानी है इतिहास के उन्हीं भूले बिसरे सैनिकों की, उन वीरों की जिन्होंने एक ऐसी जंग लड़ी जो सच कहें तो उनकी अपनी थी ही नहीं। तो फिर सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर लाखों भारतीय सैनिकों ने अपने ही शोषकों यानी अंग्रेजों के लिए लड़ने का फैसला किया ही क्यों? चलिए इस जंग में शामिल होने के पीछे की जो उलझी हुई वजह थी उन्हें जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके कारण उतने सीधे और सरल नहीं थे जितने लगते हैं। तो वजह सीधी नहीं थी। देखिए, एक तरफ तो था ब्रिटिश शासन का जबरदस्त दबाव, दूसरी तरफ उस वक्त के भारत में गरीबी थी, तो एक पक्की तनख्वाह और नौकरी का लालच भी था। लेकिन इन सब से बढ़कर एक और चीज थी, एक उम्मीद, एक वादा कि इस बलिदान के बाद भारत को आजादी मिलेगी। और जानते हैं, इसी उम्मीद ने लाखों लोगों को लड़ने के लिए तैयार कर दिया। उन्हें लगा कि शायद ये जंग उन्हें और उनके देश को आजादी दिलाएगी। उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि आजादी की एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन इन सैनिकों का असल में अनुभव कैसा था? अब हम उन युद्ध के मैदानों की क्रूर सच्चाई पर नजर डालेंगे जो उनके घर से हजारों मील दूर थे। हमारे भारतीय सैनिक सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि सचमुच दुनिया के हर कोने में लड़ रहे थे। फ्रांस की बर्फीली खाइयों से लेकर बेल्जियम के मैदानों तक, और तो और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों से लेकर अफ्रीका के मैदानों तक, हर जगह। जरा सोच कर देखिए, भारत के गर्म गामों से निकलकर एक भारतीय सैनिक जिसने अपनी जिंदगी में शायद कभी बर्फ तक नहीं देखी थी, उसे फ्रांस की जमा देने वाली ठंड में लड़ना पड़ा। ये बदलाव, ये एहसास कितना मुश्किल रहा होगा। पता है, जंग सिर्फ गोलियों से नहीं थी, उनके असली दुश्मन कुछ और थे। कड़ाके की ठंड, भूख और अकेलापन। हजारों सैनिक तो ठीक कपड़ों के बिना ठंड से ही मर गए। अंग्रेजी में दिए गए कमांड्स को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और ऊपर से घटिया खाना और नस्लवाद का जहर। जंग मैदान पर ही नहीं, उनके मन के अंदर भी लड़ी जा रही थी। युद्ध तो खत्म हुआ, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक बहुत बड़ा धोखा था। एक ऐसा बलिदान जिसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, एक ऐसी वीरता जिसे दुनिया ने भुला दिया। सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो करीब 74,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए। सोचिए, 74,000 घर जो हमेशा के लिए सूने हो गए। और वर्ल्ड वॉर 2 में ये आंकड़ा 87,000 से भी ज्यादा था। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो कभी घर वापस नहीं लौट पाईं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, उनके इतने बड़े बलिदान को आखिर इतिहास से मिटा क्यों दिया गया? देखिए, वजहें कड़वी हैं, पर यही सच है। पहली बात, अंग्रेजों ने अपने इतिहास में सिर्फ अपने ही नायकों को जगह दी। दूसरी बात, भारत उस वक्त एक गुलाम देश था, तो हमारे योगदान का श्रेय हमें कभी मिला ही नहीं। और फिर जब भारत आजाद हुआ तो हमारा पूरा ध्यान स्वतंत्रता संग्राम के नायकों पर चला गया, और इस पूरी उथल-पुथल में ये सैनिक इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए। ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि जिन्होंने दुनिया को बचाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उन्हीं का नाम मिटा दिया गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उनका बलिदान बेकार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि कैसे उनके इस भूले हुए बलिदान ने ही भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी। उनके बलिदान ने अनजाने में ही सही, पर आजादी की नींव को मजबूत किया। जब सैनिक युद्ध से घर लौटे तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ताकत दी। उन्हें जो मिलिट्री का अनुभव मिला वो भविष्य में बहुत काम आया। और सबसे बड़ी बात, दो वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटिश साम्राज्य को इतना कमजोर कर दिया कि भारत पर उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज़ादी का जो रास्ता बना उसमें उन भूले बिसरे सैनिकों का भी बहुत बड़ा योगदान था। हो सकता है इतिहास ने उन्हें भुला दिया हो, लेकिन हम
हम उन्हें नहीं भूलेंगे। उनकी इस कहानी को याद रखना और दूसरों तक पहुंचाना अब हमारी जिम्मेदारी है।